हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ईटीटी 5994 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रही है और आज की इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग ही कुछ बात करेंगे। वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे और अपने फ्रेंड से भी बात की होगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से चल रही है, पर ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। उन कैंडिडेट के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही जिनकी अपकमिंग डेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है, बल्कि ये उन कैंडिडेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट के ऐसी है डाउट्स आ रहे हैं कि उन्होंने स्क्रूटनी परफॉर्मे में किसी तरह की मिस्टेक कर दी है या फिर उनकी कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रह गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। तो देखिए, आपकी जो भी क्वेरीज है वो मैंने पर्सनली विजिट किया, मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जगह पे, और वहाँ पे जो कमेटी के जो मेंबर्स थे मैंने उनसे पर्सनली बात की और उसी के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको 100% ऑथेंटिकेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ही प्रोवाइड करूँगी ताकि आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप न करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए अब बिल्कुल अपने टॉपिक पे आते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो देखिए, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको स्कूल में जहाँ पे भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहाँ पे आपको एक नोटिस बोर्ड देखने को मिलेगा। वहाँ से आपको अपना सीरियल नंबर और अपनी कमेटी नंबर दोनों नोट कर लेनी है और आफ्टर दैट यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। आपको अनाउंसमेंट के थ्रू बुलाया जाएगा। तो देखिए, जो अनाउंसमेंट के लिए जो आपको बुलाया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे सबसे पहले। तो जो टीम जो आपके डॉक्यूमेंट सबसे पहले वेरीफाई कर रहे हैं वहाँ पे है गगन सर और उनकी टीम, जिनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। मैंने पर्सनली उनसे बात की और वो काफ़ी कोऑपरेटिव है। अगर आपकी फिर भी, जैसे आपकी इस वीडियो को देखने के बाद तो वैसे भी कोई डाउट रहेंगे नहीं, पर अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप उनसे बात कीजिए कि जो भी आपके डाउट रहेंगे वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे उनका बिहेवियर है। आपके सारे डाउट वो क्लियर करेंगे। आपको चाहे कितनी बार आपको पूछना पड़े आप पूछ सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स फाइल आपको किस तरह से प्रिपेयर करनी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट फ़ाइल की हम बात करें तो आपको जो सिंपल सी एक फ़ाइल आपके नियरेस्ट शॉप पे जो अवेलेबल होती है आप वो लेके जाइए। 5 से 10 रुपये की आई थिंक आती है वो। आपको उसके अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाना है और फाइल के ऊपर आपको एक परफॉर्मा भी लगाना है कि जिसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, इस तरह की मेंशन होगी चीज़ें। और उसका जो लिंक है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपके साथ शेयर किया है और आज मैं ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं आपसे फिर से शेयर कर दूँगी आपको वो परफॉर्मा किस तरह से फिल करना है। तो सबसे पहली बात आ जाती है स्क्रूटनी परफॉर्मा। तो स्क्रूटनी जो परफॉर्मा है ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो सभी कैंडिडेट को फिल करना है जिन भी कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और स्क्रूटनी परफॉर्मा फिल कैसे करना है इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की है। अभी तक अगर आप में से किसी कैंडिडेट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देखें। मैंने इस पूरे डिटेल से आपको बताया स्क्रूटनी परफॉर्मे के रिगार्डिंग। और स्क्रूटनी परफॉर्मे में देखिए आपको थंब इम्प्रेशन लगाने हैं, उसके बारे में काफ़ी कैंडिडेट की क्वेरी आ रही है। तो देखिए, थंब इम्प्रेशन जो फीमेल है उन्हें अपने राइट थंब इम्प्रेशन लगाने हैं और मेल को अपने लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लगाने हैं। आप बिल्कुल क्लियर करके चलिएगा, फीमेल को अपने राइट थंब इम्प्रेशन लगाने हैं और मेल को अपने लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लगाने हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ओडीएल परफॉर्मा है। तो ओडीएल परफॉर्मा देखिए सभी कैंडिडेट को फिल करना है। बेसिकली मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे विद्यक योग्यता का जो स्वयं घोषणा जो है आपको सभी कैंडिडेट को फिल करना है। और इसमें ज़्यादातर दिक्कत आ रही है उन कैंडिडेट को जिन्होंने ओडीएल की है, जिनकी ओपन से कोई भी क्वालिफिकेशन है। तो देखिए, आपको प्रूफ भी लगाने पड़ेंगे, जो क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं और उसके प्रूफ भी लगाने पड़ेंगे आपको। और आपको प्रूफ कहाँ से डाउनलोड करने इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो शेयर की है, आप वो वीडियो देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई 2 परफॉर्मे की, स्क्रूटनी परफॉर्मा। नेक्स्ट वन इज ओडीएल परफॉर्मा। थर्ड आ जाता है आपका कि आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। देखिए, सेल्फ डिक्लेरेशन सिर्फ बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को ही देना है। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि किसी और रिजर्व कैटेगरी से आते थे। इवन जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ने भी जो सेल्फ डिक्लेरेशन परफॉर्मा फिल कर रखा था। देखिए, आप बिल्कुल क्लियर करके चलिए, सेल्फ डिक्लेरेशन परफॉर्मा इज ओनली फॉर दी बीसी कैटेगरी कैंडिडेट। सिर्फ बीसी के कैंडिडेट को ही सेल्फ डिक्लेरेशन परफॉर्मा फिल करना है और उसमें भी वही कैंडिडेट जिनकी इनकम लेस देन 8 लाख रुपीज़ है उन्हीं को परफॉर्मा वो फिल करना है।
तो सिर्फ BC कैटेगरी के कैंडिडेट फिल करेंगे। और उसके बाद देखिए बात आ जाती है, ये 3/4 में आपने फिल कर लिए। उसके बाद आ जाती है आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। देखिए अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम अपनी जो भी क्वालिफ़िकेशन लगाई है आप वो लेके जाइए, पर सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी आपकी 10th क्लास की जो भी मार्कशीट है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपको दोनों लेके जानी है। फाइल के अंदर आपको बेसिकली फ़ोटोकॉपी लगानी है, ओरिजिनल आपको कमेटी के सामने दिखाना है जब वो आपसे पूछेंगे। और उसके बाद आती है आपकी 12th क्लास की मार्कशीट, आपको वो लेके जानी है। उसके बाद है आपकी ETT की मार्कशीट, आपको लेके जानी है। जो भी आपकी मार्कशीट है, चाहे वो 1 हो या 2 हो, आपको लेके जानी है। और सबसे ज़्यादा जो 4th सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका PS टेट का सर्टिफिकेट। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे बोल रहे थे कि मैम हमारे पास तो अभी PS टेट का सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये जो भी आपकी नियरेस्ट डाइट है जहाँ पे आपके PS टेट का सर्टिफिकेट है आप वहाँ से ले आइए, क्योंकि आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बाद आ जाती है कि जो कि ऐसे कैंडिडेट जो कि किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं EWS कैंडिडेट की। देखिए EWS कैंडिडेट को अपना EWS का जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, क्योंकि देखिए अभी 2023 चल रहा है और डॉक्यूमेंट जब आपने फॉर्म फिल अप्लाई किया था 5994 का, उस टाइम था 22। तो आपको EWS के कैंडिडेट को जो आपका लास्ट ईयर जो EWS का सर्टिफिकेट था वो ही लेके जाना है। आपको 23 में अगर आपने बनवाया है तो वो नहीं चलेगा, आपको पुराने वाला ही लेके जाना पड़ेगा। एंड सेम विद द अदर रिजर्व कैटेगरी। बेसिकली बात यही है कि आपने किसी भी रिजर्व कैटेगरी से अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको वो ही अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो आपके पास फॉर्म फिल करते टाइम था। अगर आपने रिन्यू करवाया है तो आप अपना रिन्यू वाला भी लेके जा सकते हो, बट आपको अपना ओल्ड बिल्कुल लेके जाना है जो 22 में आपके पास था। ये आप बिल्कुल क्लियर करके चलिएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन थे कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है नहीं उनके पास, अभी उनके कहीं गुम हो गए हैं। तो देखिए अगर आपके कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम हो गए हैं तो आपके पास कोई डुप्लीकेट कॉपी अगर आपके पास है तो आप वो लेके जाइए। अगर आपके पास जब डॉक्यूमेंट आपके गुम हुए अगर आपके पास DDR है तो आप वो लेके जा सकते हो। और इसके अलावा अगर आपने न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपके पास कोई रिसिप्ट ज़रूर होगी, तो आप वो रिसिप्ट लेके जाइए। वहाँ पे आपसे एक एप्लीकेशन ली जाएगी कि आपको इतने दिन का टाइम आप मांगोगे उनसे कि मुझे इतने दिन का टाइम दिया जाए और मैं आपको इतने दिन में ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे सबमिट करवा दूँगी। तो ये प्रोसेस रहेगी। आपका डॉक्यूमेंट गुम हो गया किसी भी तरह का हो, आप जाइए बेफिक्र होकर, आप अपने डॉक्यूमेंट पे वेरिफिकेशन पे ज़रूर जाइए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट की जो कि पंजाब डोमिसाइल के बारे में। देखिए जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पंजाब के रेजिडेंट हैं, ऑब्वियस ही बात है उनके पास तो डोमिसाइल होगा ही, तो वो अपना डोमिसाइल लेके जाइए। पर अदर स्टेट के कैंडिडेट को कोई भी डोमिसाइल नहीं लगाना है। और पंजाब की मैं अगर बात करूँ, ऐसे कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी से है और अगर आपका जो डोमिसाइल आपको नहीं इस टाइम आपके पास नहीं है तो आप कोई इशू नहीं है, वो आप स्किप कर सकते हो फॉर जनरल कैटेगरी ओनली। पर रिजर्व कैटेगरी के लिए डोमिसाइल बिल्कुल मस्ट है, आप लेके जाइए अपना। और इसके अलावा देखिए बात आ जाती है कि इसके अलावा डॉक्यूमेंट आपके पास अगर आपने किसी भी रिजर्व कैटेगरी जैसे स्पोर्ट्स कैटेगरी है, DFF है, अपना जो भी परफॉर्म आप ज़रूर लेके जाइएगा। सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका जो रिज़ल्ट। देखिए आप जिस टाइम आपका रिज़ल्ट आया था तो एक PDF आपने देखी होगी। PDF में आपको पूरी PDF की कॉपी नहीं निकलवानी है। PDF के जिस पेज के ऊपर आपका रोल नंबर है और आपके मार्क्स मेंशन है, आपको सिर्फ उसी पेज का प्रिंट आउट निकालना है और उस फाइल में अटैच करना है। और जो भी आपका है वहाँ पे सीरियल नंबर आपको बस उस पर टिक कर देना कि ये मेरा सीरियल नंबर है। इट इज़ जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी, आप करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो कोई इशू नहीं है। तो ये तो है मेन डॉक्यूमेंट। इसके अलावा भी अगर आपने कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे काफ़ी कैंडिडेट है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर भी कर रखी है, तो देखिए वैसे तो ये जो बेसिकली जो पोस्ट है ये फॉर ETT कैंडिडेट है, मीन्स इसमें आपकी BA वगैरह का कोई इशू नहीं है। तो आप सिंपल से अपनी ETT तक के डॉक्यूमेंट तो लेके जाइए, क्योंकि मेरी खुद की जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट थी चेक नहीं की गई और काफ़ी कैंडिडेट के मेरे पास कमेंट आए जिनकी नहीं चेक की गई थी डॉक्यूमेंट में, तो कोई इशू नहीं है। बाकी आपको अगर लगता है कि मुझे इससे कुछ बेनिफिट मिल सकता है तो देखिए ग्रेजुएशन का यहाँ पे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आप जैसे स्कूल में ज्वाइन करोगे वहाँ पे आपसे फिर से ऑप्शन मांगा जाएगा कि आप अपनी हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो बताइए, आप वहाँ पे अपने जानने के बाद अपडेट करवा सकते हो। फिलहाल के लिए अगर आप अपनी ग्रेजुएशन, मास्टर या फिर कोई और भी क्वालिफिकेशन मेंशन अगर अटैच करते हो तो आप इससे सिर्फ अपनी फ़ाइल का जो वेट ही बढ़ा रहे हो, वहाँ पर कोई इसकी वेटेज नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने अपनी कोई फॉर्म में मिस्टेक कर दी है,
जैसे काफ़ी कैंडिडेट के मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि उनकी मदर नेम, फादर नेम या उनके खुद के नाम में कोई मिस्टेक्स है। तो देखिए इट इज़ नॉट ए बिग इशू। आपकी सिर्फ जो आपकी जो कास्ट जो आपने मेंशन की है सिर्फ वो आपकी बिल्कुल 100% सही होनी चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप जनरल कैटेगरी से हो और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया हो ईडब्ल्यू से, या फिर आपने अप्लाई कर दिया हो बीसी कैटेगरी से, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो कास्ट है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके अलावा आपके फॉर्म में चाहे किसी भी तरह की मिस्टेक हो, आपको बेफिक्र होके जाना है वहाँ पे। आपसे हो सकता है वहाँ जाने के बाद कोई एफिडेविट के लिए आपको बोला जाए या फिर आपसे एक सिंपल एप्लीकेशन ली जाए। आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे इसके लिए रिगार्डिंग आपको कोई भी पेंडिंग नहीं करना, आपकी कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा देखिए काफ़ी ऐसे कैंडिडेट है स्पेशली फ़ीमेल जो कि अदर देन पंजाब से है, मीन्स जिनकी दे गोट मैरिड इन पंजाब। तो देखिए जो भी फीमेल जिनकी जो अदर देन पंजाब से है और अगर उनकी जो मैरिड हुई है यहाँ पंजाब में और आपकी शादी किसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के साथ हुई है, तो देखिए आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और रिक्रूटमेंट में मिलता है या नहीं उसके बारे में मैं यहाँ बात नहीं करी, स्पेशली मैं यहाँ बात कर रही हूँ 59-94 की। तो 59-94 में किसी भी फीमेल को रिजर्वेशन सिर्फ इसी बेस पे मिलेगा कि आपका जन्म पंजाब में हुआ हो, मीन्स आप बाई बर्थ पंजाब से हो, तो ही आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा, चाहे आपने फॉर्म किसी भी कैटेगरी में फिल किया हो, तो आपको सिर्फ जनरल का ही बेनिफिट मिल सकता है। और इसके अलावा देखिए अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा देखते हैं कि कुछ और भी। तो नेक्स्ट देखिए मेरी एक थोड़ा सा पर्सनल, मैं आपको अपना थोड़ा सा सजेशन मानिए चाहे आप कुछ भी मानिए, ऐसे कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है और उनको अभी जो जनरल कैटेगरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, तो देखिए सबसे पहले मैं उन्हें एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। वैसे तो आपका एक पर्सनल डिसीजन रहेगा कि आप कहाँ पे जाओ। जैसे मान लेती हूँ कि मेरे 124 मार्क्स है और मैं बीसी कैटेगरी से आती हूँ और मुझे अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जनरल कैटेगरी के लिए बुलाया गया है। और जब मैं वेरिफिकेशन पे जाऊंगी तो मुझसे एक एप्लीकेशन ली जाएगी कि मैं अपने आप को किस कैटेगरी में कंसीडर करवाना चाह रही हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने लिख के दे दिया कि मुझे जनरल कैटेगरी में कंसीडर करवाया जाए और जनरल की कट ऑफ मान लेते हैं कि 126 चली जाए। देखिए अभी आप कमेंट मत करने लग जाना कि मैम 126 ही जाएगी या कट ऑफ, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। तो मान लेते हैं कि मेरे मार्क्स 124 थे, मैं बीसी में थी, फिर भी मैंने अपने आप को जनरल में कंसीडर करवाया और अभी जनरल की कट ऑफ 126 चली गई है। तो और बीसी की जो कट ऑफ है वो 120 रहेगी। तो देखिए मेरे बीसी से तो ज़्यादा मार्क्स थे पर जनरल से क्या हुए, कम रह गए। तो इस केस में देखिए आपको पूरा रिस्क है, आपको फिर बीसी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हो और आपको अपने सिलेक्शन के 100% श्योरिटी नहीं है, तो आप जब भी एप्लीकेशन लिख के दे अपना बिल्कुल अपने माइंड से बिल्कुल सोच के ही लिख के दे कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी सीट के जो रिजर्वेशन था वो भी आप अपना गवा दे और आपको जनरल में भी सीट ना मिले। तो जो भी आपको करना है, आपको अपने जो भी अपने माइंड को अच्छे से यूज़ करके आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबसे डिस्कस करने के बाद ही अपनी एप्लीकेशन लिखिएगा, आप रिस्क मत लीजिएगा। और एक लास्ट बात देखिए, कल परसों 21 जुलाई को 2 बोगस कैंडिडेट को पकड़ा गया। मीन्स वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे उनके थंब इम्प्रेशन नहीं मैच हुए, तो एग्ज़ाम में भी आई थिंक उन्होंने कुछ गड़बड़ी की थी। तो देखिए अभी इसको लेके बोर्ड भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है और बाकायदा इस टाइम क्या हो रहा है कि कैंडिडेट को, जैसे जिनकी स्टार्टिंग में वेरिफिकेशन थी उन्हें तो सिंपली भेजा जा रहा था अंदर, मुझे भी खुद सिंपल ही भेजा गया। पर अब क्या हो रहा है कि कैंडिडेट के हैंड पे एक स्टैंप लगाई जा रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी, ताकि कोई किसी तरह की गड़बड़ ना हो पाए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी आपकी बायोमेट्रिक हो रही है। और जो बोगस कैंडिडेट पकड़े गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है और आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा अभी तक। तो इस तरह के अगर कोई भी कैंडिडेट है जिन्होंने अगर किया है तो सोच समझ के ही जाइएगा, क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है अभी इसके बारे में। तो ये तो है आपके जो भी डाउट्स थे, जो भी क्वेरीज थी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। आई होप कि जो भी आपकी क्वेरीज है वो सोल्व हो पाई होगी। जो भी परफॉर्मे, जैसे मैंने आपको बताया, स्क्रूटनी परफॉर्मा, ओडियल परफॉर्मा और जो सेल्फ डिक्लेरेशन परफॉर्मा, उन सब के जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वो सारी वीडियो आप देखिए, आप परफॉर्मा आपको फिल करने में उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और इसके अलावा भी अगर आपके अभी भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं ट्राई करूँगी कि आपकी मैं मैक्सिमम हेल्प कर पाऊँ।
और आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिनकी अपकमिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमिंग डेज में होनी है, तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कैंडिडेट के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।